OnePlus का 15R इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो गया है, लेकिन OnePlus ने इस बार सिर्फ स्पेक्स ने पूरे के पूरे रूल्स ही बदल दिए। क्या खतरनाक क्रेजी स्पेक्स के साथ लॉन्च किया है। एक तरफ है सैमसंग का गैलेक्सी S24 मोस्ट लव्ड कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन, दूसरी तरफ है OnePlus का नया लॉन्च हुआ OnePlus 15R, जो दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 SoC और एक क्रेजी 7400 mAh की बैटरी दी गई है। क्या ये 48,000 रुपए का जो स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है वो गैलेक्सी S24 सैमसंग के गैलेक्सी S24 को टक्कर दे पाएगा? इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में आज कंपैरिजन देखते हैं कि एग्जैक्टली हमें कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, यानी हमारे लिए कौन सा स्मार्टफोन सुटेबल होगा, क्या गैलेक्सी S24 या फिर OnePlus 15R। इन दोनों के प्राइसेस में भी काफ़ी सारे फ़र्क हैं, लेकिन जब आप स्पेसिफिकेशंस वाइज इस दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन देखेंगे तो आपकी आंखें पूरी की पूरी खुली रह जाएंगी और आपको एक क्लियर पिक्चर निकल के सामने आ जाएगी कि एग्जैक्टली आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा तो बनती है, वो बनती है इस वाले चैनल की सब्सक्राइब बटन की। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में हमें थोड़ी सी तो मेहनत लगती है और थोड़ा सा उसका क्रेडिट मिल जाता है, वो भी आपके सब्सक्राइब करने से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरुआत करेंगे डिज़ाइन के मामले में, क्योंकि अगर डिज़ाइन के बारे में थोड़ी सी बात किया जाए तो सैमसंग का गैलेक्सी S24 अभी भी एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है जो कि उन लोगों के लिए ज़्यादातर टारगेट होता है जो कि एक छोटा फ़ोन पसंद करते हैं। रही बात OnePlus 15R की, तो वाला स्मार्टफोन एक बड़ा स्मार्टफोन है और ड्यूरेबिलिटी में वाला स्मार्टफोन सबको हैरान कर दिया। इसमें IP66 नहीं, IP66, 67 और 68, 69 तक की रेटिंग दी गई है। मतलब ये हाई प्रेशर गर्म जेट में भी इस फोन सर्वाइव कर सकता है। फिलहाल ऐसी कुछ तगड़ी रेटिंग्स दी गई इस वाले स्मार्टफोन को, लेकिन वही S24 में थोड़ा सा अगर गौर किया जाए तो उसमें आपको स्टैंडर्ड केवल IP68 देखने को मिलता है, जो मतलब धूल और पानी के छींटे वोटे से ये वाला स्मार्टफोन प्रोटेक्टेड रहेगा। लेकिन इसके मुकाबले OnePlus 15R में बहुत सारे सर्टिफिकेशन देखने को मिलते हैं, तो क्लियर विनर निकल जाता है OnePlus का 15R। S24 का फ्रेम एल्युमिनियम है, वहीं अगर OnePlus 15R पे थोड़ा सा गौर किया जाए तो इसका फ्रेम मेटल का है, लेकिन पीछे की तरफ जो बैक ग्लास दिया गया है वो बेसिकली नए फाइबर रीइंफोर्स वाले मटेरियल का, जो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है और बहुत ही टफ है। फिलहाल जो लोग सोच रहे होंगे कि नया फाइबर कौन सा है, तो ये प्लास्टिक ग्लास बोल सकते हैं। फिलहाल ऐसा कुछ निकल के सामने आया था इसका जो मटेरियल यूज़ किया गया है, तो हाँ ये ड्यूरेबल है और काफ़ी ज़्यादा टफ है। वहीं अगर दोनों फ़ोन्स के डिस्प्ले में थोड़ा सा अगर गौर किया जाए तो सैमसंग S24 में हमें 6.2 इंच का LTP वाला एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी है। कलर्स के मामले में सैमसंग का कोई तोड़ नहीं है। आपको पता ही है कि सैमसंग के जो गैलेक्सी सीरीज होती है उसमें हमें E4 या E5 वाला पैनल देखने को मिलता है, संभवतः E4 वाला पैनल देखने को मिलता है। इस साल अपग्रेड होकर E5 चला जाएगा। हालांकि S25 सीरीज में हमें अल्ट्रा में हमें शायद वो रिफ्लेक्शन प्रोटेक्टिव भी मिला था, लेकिन बाकी मॉडल्स में नहीं था। 15R में बेसिकली डिस्प्ले के मामले, जिन लोगों को बड़ा डिस्प्ले पसंद हो, मतलब बहुत बड़ा डिस्प्ले हो, जो का कंटेंट का जो इमर्सिव व्यूइंग एंगल वगैरह कुछ ऐसा होता है, तो जिनको बड़ा डिस्प्ले पसंद है उनके लिए OnePlus 15R बेटर हो सकता है, क्योंकि इसमें 6.82 इंच का एमोलेड वाला डिस्प्ले है। इसमें 1.5 के रेजोल्यूशन का सपोर्ट है। साथ ही में इसका जो डिस्प्ले है वो 165 हर्ट्ज तक चला जाता है, स्पेशली गेमिंग में। तो मतलब जिन लोगों को, जो गेमर्स है, ज़्यादातर गेमिंग को प्रेफरेंस देते हैं, तो इस वाले स्मार्टफोन में गेमिंग का एक्सपीरियंस आपको बहुत ही तगड़ा मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिसमें 165 हर्ट्ज तक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो कुल मिला के कहा जाए कि S24 के मुकाबले OnePlus 15R में हमें स्मूथनेस के लेवल में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए। साथ ही में इनकी पीक ब्राइटनेस में अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो OnePlus 15R में हमें 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, अगर कंपेयर किया जाए S24 से, क्योंकि वहाँ पे 2400 निट्स ही देखने को मिलती है। तो क्लियर पिक्चर है डिस्प्ले के मामले में, मतलब दोनों का मिक्सअप है। मतलब कलर एक्यूरेसी पे थोड़ा सा अगर गौर किया जाए तो S24 विनर निकल जाता है, लेकिन स्मूथनेस के साथ साथ अगर बड़े डिस्प्ले की ओर गौर किया जाए या अपनी रेजोल्यूशन पे थोड़ा सा भी फोकस किया जाए तो यहाँ पे OnePlus 15R निकल जाता है। मतलब अभी तक जितने भी स्पेसिफिकेशंस निकले हैं, कांटे की टक्कर निकल रही है दोनों के बीच में। बाकी आगे देखते हैं और क्या क्या निकलता है। प्रोसेसर के मामले में यहाँ क्लियर विनर निकल जाता है OnePlus 15R, क्योंकि इसमें
दुनिया का पहला स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 वाला SoC दिया गया है, जो कि S24 के स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 से या फिर Exynos 2.00 से काफ़ी ज़्यादा है। OnePlus 15R में एक डेडिकेटेड टच रिस्पॉन्स चिप भी दी गई, जो कि एक 120 FPS गेमिंग को सपोर्ट करता है। मतलब अगर आपका फ्रेम रेट अगर ड्रॉप भी हो जाता है तो इस चिप सेट के मुकाबले आपके फ्रेम ऑटोमेटिक नजर आएंगे, जिसमें आपको फुल 120 FPS का एक्सपीरियंस मिलेगा। S24 में गैलेक्सी AI दी हुई है, जिसमें आपको सर्कल टू सर्च है, कॉल समरी है या फिर मैजिक इरेजर वगैरह देखने को मिलता है। हालांकि OnePlus 15R में आपको ऑक्सीजन 16 देखने को मिलता है, जिसमें OnePlus ने नया प्लस माइंड का AI फीचर ऐड किया, जो कि Gemini AI से पूरा फुल इंटीग्रेटेड है। तो मतलब AI के मामले में दोनों स्मार्टफोन अलग अलग रूप के हैं। मतलब उधर आपको ज़्यादा AI के फीचर्स मिल जाते हैं, इधर आपको कम AI फीचर्स मिलते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि अपग्रेड कर दिया जाए या फिर बहुत सारे अपडेट देने के बाद AI फीचर्स को ऐड किया जाए, क्योंकि प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है। तो ये मान के चलिएगा आप, AI के मामले में OnePlus भी कहीं कम नहीं रहेगा। लिख के ले। अपडेट के मामले में सैमसंग के अपडेट बेसिकली 7 साल तक का प्रॉमिस करते हैं, वहीं OnePlus 15R ओनली 4 साल का OS प्रॉमिस करते हैं, OS अपडेट प्रॉमिस करते हैं। कैमरा के मामले में यहाँ कहानी कुछ थोड़ी सी उल्टी नजर आ रही है। S24 में हमें डेडिकेटेड 10 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल जूम वाला टेलीफोटो सेंसर देखने को मिलता है, और साथ में ये भी कहा जा सकता है कि सैमसंग S24 में हमें एक कंप्लीट कैमरा सिस्टम देखने को मिलता है। सैमसंग के पोर्ट्रेट शॉट्स और जूम शॉट्स अनबीटेबल हैं। वहीं अगर OnePlus 15R पे थोड़ा सा गौर किया जाए तो इसमें 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX 809 वाला सेंसर है, और दूसरा इसमें 8 मेगापिक्सल का सेंसर दिया हुआ है, जिसमें हमें 4K 120 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखने को मिल जाती है। साथ ही में ये भी कहा जा रहा है कि सैमसंग OnePlus का जो कैमरा है वो डेडिकेटेड फ्लैगशिप फोटोज कैप्चर करता है। तो यहाँ पे ये अगर वर्डिक्ट दिया जाए तो अगर आपको ब्लॉगिंग वगैरह करनी हो तो उसके लिए आपको OnePlus का 15R बेस्ट ऑप्शंस रहेगा। लेकिन अगर आपकी पोर्ट्रेट और जूम प्रायोरिटी है तो आपको S24 ज़्यादा प्रेफरेंसेस रहेगा। मतलब ब्लॉगिंग वगैरह के लिए OnePlus 15R ठीक है, क्योंकि 120 FPS तक की इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों थोड़े थोड़े 1-2 पॉइंट ले जा रहे हैं। मतलब ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। फिर भी कैमरा डिपार्टमेंट में हमें S24 ज़्यादा बेहतर नज़र आता है, क्योंकि ये कंप्लीट कैमरा सेटअप। हाल ही के स्पेसिफिकेशंस वाइज अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, गौर किया जाए, तो बैटरी के मामले में यहाँ पे क्लियर पिक्चर निकल जाती है। यहाँ पे सैमसंग का कोई भी तोड़ नहीं, क्योंकि सैमसंग में हमें 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो मुश्किल से पूरा एक दिन निकाल देती है। साथ ही में इसका जो चार्जर है वो भी 25 वॉट का सपोर्ट करता है, मतलब 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो चार्ज होने में लंबा टाइम निकल जाता है। लेकिन OnePlus 15R में दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन है, यानी OnePlus के इतिहास का भी पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें एक बड़ी 7400 mAh की बैटरी दी हुई है, जो लगभग पूरा दिन निकल जाएगा या दूसरा दिन भी आ जाएगा तो भी आपका फ़ोन की बैटरी खाली नहीं होगी। लेकिन इसको चार्ज करने के लिए 80 वॉट का फास्ट चार्जर भी दिया हुआ, जो लगभग 1 घंटे में पूरा फ़ोन चार्ज कर देता है। तो OnePlus 15R उन लोगों के लिए ज़्यादा टारगेट करता है जो अपना चार्जर जानबूझकर भूल जाना चाहते हैं। मतलब उनको चार्जर कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी बैटरी है जो इनको लगभग 2 दिन तो लगभग निकाल ही देगी। अगर कैजुअल यूज़ करेंगे तो मुझे लगता है कि 3 दिन निकल जाए। तो मतलब बहुत बड़ी बैटरी इस वाले स्मार्टफोन में दी हुई है। तो फाइनल फैसला क्या है? सैमसंग S24 खासकर उन लोगों के लिए ज़्यादा टारगेट करता है जो कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन देख रहे हैं, जिनको पोर्ट्रेट और जूम के शॉट लेना ज़्यादा पसंद है, साथ ही में उनको लंबा अपडेट भी चाहिए, मतलब 5-7 साल के लिए फ़ोन यूज़ करना चाहिए, तो उनके लिए सैमसंग S24 बेस्ट ऑप्शंस निकल जाता है। वहीं अगर OnePlus 15R को थोड़ा सा दिया जाए तो ये अलग ही लेवल के लोगों को टारगेट करता है, जिनको बड़ा फ़ोन चाहिए हो, वो गेमर भी हों, स्पेशली उनको 165 हर्ट्ज की स्मूथ गेमिंग भी चाहिए, तो उनके लिए OnePlus 15R टारगेट करता है। मतलब 50,000 के प्राइस में एक परफेक्ट गेमिंग स्मार्टफोन है मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से इसके स्पेसिफिकेशन निकल के सामने आए हैं। साथ ही में 50,000 के प्राइस के अंदर ये कंप्लीट मॉन्स्टर स्मार्टफोन निकल के सामने आया। तो पर्सनली अगर मेरे वर्डिक्ट पर अगर थोड़ा सा गौर करो तो अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो, ब्लॉगिंग वगैरह भी करते हो, फोटोज़ भी कैप्चर करना चाहते हो, गेमिंग भी करते हो, तो आपके लिए OnePlus 15R रहेगा, क्योंकि इसकी प्राइस लगभग 48,000 के आसपास इंडियन मार्केट में रखी गई है, और कार्ड ऑफर के साथ ये और भी सस्ता हो जाएगा। तो कंपेयर टू S24 OnePlus 15R एक क्लियर चॉइस है मेरे हिसाब से। तो आप OnePlus 15 की तरफ
जा सकते हैं। बाकी इस वीडियो में आपको कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, वीवो का एक स्मार्टफोन है X200 सीरीज के अंडर लॉन्च किया जा रहा है। उसके स्पेसिफिकेशन में निकल के सामने आ चुके हैं जो इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किए हैं, तो प्लीज़ जरूर चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर साथ सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गैजेट्स क्लिप चैनल को। जय हिंद।